Hello दोस्तों, welcome to your channel Civil Timeline. In this video we will discuss how to apply वास्तु in your residence planning. और आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कमर्शियल बिल्डिंग का वास्तु कैसे किया जाता है, फार्म हाउस का वास्तु कैसे किया जाता है, फार्मिंग जो लैंड है उसका वास्तु कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बातें देखते हैं कि रेजिडेंशियल हाउस के लिए हम वास्तु क्यों कंसीडर करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एलिमेंट ऑफ अर्थ, वास्तु इज बेस्ड ऑन एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन स्पेशली सनलाइट एंड फ्लो ऑफ विंड। ठीक है, तो जो आप नॉर्मल प्लानिंग अपनी करते हैं उसमें भी आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और वास्तु भी ये बोलता है कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा वास्तुशास्त्र गिव्स गाइडलाइन फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आपका अपार्टमेंट है जिसमें आप रहते हैं उसको एम्पल लाइट यानी कि अच्छी लाइट नहीं मिलती और वेंटिलेशन नहीं मिलता तो आप जो है अच्छी तरह से उस मकान में नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है कि आपको पर्याप्त ना तो लाइट मिल रही है और ना ऑक्सीजन मिल रही है। एयर फ्लो मकान में बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट चाहिए तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने घर में। और बहुत सारी चीज़ें जब वास्तु करते हैं तो देखा जाता है कि लोकेशन क्या है साइट की शेप कैसी है। वास्तु में कंसिडर किया जाता है कि आपकी साइट एकदम चौकोर हो। रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं वास्तु के अंदर। ठीक है, और दूसरा सॉइल कैसी है कि सॉइल कपासी काली मिट्टी तो नहीं है, पीली मिट्टी है तो अच्छी है, चिकनी मिट्टी है तो अच्छी है, बहुत सारी लोम सिल्ट मिक्स होती हैं, सैंडी सॉइल है तो कैसी सॉइल है, इस चीज़ का भी वास्तु के अंदर ध्यान रखा जाता है। स्लोप, जो आपका स्लोप है वो किधर की तरफ है। एक चीज़ जान लें कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, हमेशा जो स्लोप होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे होता है, या ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, पर स्लोप हमेशा ऐसे नहीं आना चाहिए। ऐसे जो मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ या नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आता है वो स्लोप अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको एक ध्यान रखना है। अच्छा, और साइट एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द साइट, आपकी साइट की जो ओरिएंटेशन है वो कैसी है। देखिए एकदम प्रॉपर ना तो कभी नॉर्थ में नॉर्थ फेसिंग प्लॉट जल्दी से मिलता है ना साउथ फेसिंग। आपका अधिकतर जो प्लॉट रहता है वो विदिशा प्लॉट रहता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ इधर आ रहा है, साउथ थोड़ा इधर हो गया, मतलब कि प्लॉट की शेप के अकॉर्डिंग, और ये तो राइट एंगल पे ही रहते हैं। और ईस्ट ऐसे आ गया और वेस्ट ऐसे आ गया, तो आपको ये सब देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से प्लान करेंगे और किस तरीके से चीज़ों को उनकी दिशाओं के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ सीधा कि मैप क्या है। हम ये एक मैप है जिसका हमने वास्तु किया है। देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा मैप है। अच्छा, इसका वास्तु करने के लिए सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर लिया 8 दिशाओं में। वास्तु 16 दिशाओं के अनुसार भी किया जाता है। महावास्तु खुशदीप बंसल जी जो मॉडर्न वास्तु करते हैं वो 16 दिशाओं के अकॉर्डिंग करते हैं, पर वो ट्रेडिशनल वास्तु से बहुत अलग है। ठीक है, तो हमने जो है ट्रेडिशनल वास्तु किया है, हमने कोई महावास्तु वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें आप देखिए कि ये साउथ पीछे का इसका एरिया है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या होता है, हमेशा ओपन स्पेस होता है। तो ये चीज़ें आप नोट करते हुए चलिए जिससे आपको बिल्कुल ये याद हो जाए कि नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और हमने अपने प्लान में क्या क्या किया है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में क्या क्या आता है। सबसे पहले आप ले सकते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस केवल नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो बोरवेल होता है पानी या समरसेबिल का बोर जो आप करवाते हैं वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है। चाहे आप नॉर्थ में बीचों बीच रख लीजिए चाहे ईस्ट में रख लीजिए, पर ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि ये नॉर्थ ईस्ट के कोने में हो। जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो जो ये लाइन खींच रहे हैं आप, तो यहाँ पे इसके पास हो या यहाँ पे हो या बीचों बीच हो, पर बोरवेल जो होना चाहिए वो इसी तरीके से होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि बोरवेल ये, और ये इसका ये रीज़न भी समझिए कि ये इधर की तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये जो ये वाला कोण होता है ये होता है जल कोण। इसको याद रखिए आप, जल कोण। ठीक है, तो इसी वजह से बोरिंग जो रखा जाता है वो इधर की तरफ रखा जाता है। ठीक है, अब आइए कि एंट्रेंस बोरवेल नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गए आपके, है ना। और जो है आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ टेम्पल टेम्पल भी रख सकते हैं। ठीक है, और आप जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आता है। ठीक है, और जो आपकी बालकनी होती है, वरांदा होता है, वो भी आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखना पड़ता है। ठीक,
तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो है अपनी बिल्डिंग में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या रखा है। अब इस बिल्डिंग में मैं आपको इसका नॉर्थ बता देता हूँ कि ये नॉर्थ जो है नॉर्थ ये है ना, और नॉर्थ ये है साउथ, और इधर की तरफ इस बिल्डिंग का ईस्ट है, क्योंकि हम इसे ऐसे देख रहे हैं, जबकि आपका जो फेस है, जब आप यहाँ पे खड़े होके नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो ईस्ट इस हाथ पे आएगा और ये वेस्ट है। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हम बोरिंग जो है वो किधर दे सकते हैं, हम बोरिंग दे सकते हैं यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही हमने जो है ओपन स्पेस भी रखा हुआ है ना। तो ये जो है जितना भी है ये हमारा सारा ये नॉर्थ ईस्ट का ओपन एरिया है। ठीक, तो ये एक अच्छी चीज है कि हमने कुछ चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छी रखी हैं। अब इसमें एंट्रेंस कहाँ देना है, तो एंट्रेंस के लिए एक तरीका होता है। जैसे ये प्रॉपर नॉर्थ का मकान मैं ले रहा हूँ, अगर ये नॉर्थ का नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे बीचों बीच, मतलब कि इसमें आपका प्लॉट आना चाहिए, और जिस दिशा के अकॉर्डिंग आपका नॉर्थ आ रहा है वो ऐसे लिख लेंगे। अब क्या है, इसको आप 32 दिशाओं में बांट लीजिए। अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको आपको जो है ये क्लॉकवाइज चलना है, और हर नॉर्थ की दिशा है जैसे, तो उसको 9 भागों में विभाजित कर लीजिए, 9 भागों में 9 टुकड़ों में आप बांट लीजिए इसे। तो ये 9 टुकड़े गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये आ गया। तो जब आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ये नॉर्थ है, तो ये आना चाहिए तीसरे और चौथे खाने में। हमेशा इस बात को आप ध्यान रखना कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी जो बताया है कि तीसरे चौथे खाने में ही एंट्रेंस या गेट आपका आता है, जो बड़ा गेट होता है घर का। तो हमने जो है इसका एंट्रेंस जो रखा है वो यहाँ रखा है गेट। ये देखिए तीसरे चौथे खाने के लगभग पास में ही आ रहा है, और गाड़ी वगैरह आने के लिए हमें जगह चाहिए होती है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, पर ये जो तीसरा और चौथा खाना है ये कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब हमें इसमें ये देखना है कि हमने इसमें टेम्पल कहाँ रखा है, मंदिर जो है, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही आना चाहिए। तो हम जो है ये जो ड्राइंग रूम है यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर लगा सकते हैं, छोटा सा मंदिर लगा सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बेडरूम में मंदिर नहीं रखा जाता, और मंदिर को रखने के लिए एक सही जगह का ही चयन होना चाहिए। जो आप अपने घर में कभी रखते हैं तो एक वास्तु के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लेस को ही सिलेक्ट करें जो मंदिर के लिए ठीक है वास्तु के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपने मंदिर रख दिया, या इसमें देख लीजिए, इसमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा ये। अब आइए देखते हैं कि और क्या चीज़ें हमें जो है ध्यान रखनी होती हैं। अब इसमें देखिए कि हमने जो बेडरूम है वो हमने साउथ और ईस्ट की तरफ, साउथ और वेस्ट की तरफ रखे हैं। साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट लिखा गया तो मैं आपको साउथ वेस्ट का बताता हूँ पहले, आता है। पर आप ये ध्यान रखें कि हमेशा कभी भी यहाँ पे बोरिंग साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ कभी भी बोरिंग नहीं करें, और वेस्ट की तरफ भी ना करें बल्कि। तो और इस दिशा में कभी भी आपको बेसमेंट नहीं बनाना है। ठीक है, आपको बेसमेंट हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बनाना है। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के रीजन में आपको, या वेस्ट के रीजन में आपको बेसमेंट भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो डोंट मेक बोरवेल इन साउथ वेस्ट। अब आप ये पूछेंगे कि ये क्यों नहीं बनाते साउथ वेस्ट में, पानी का बोरवेल क्यों नहीं बनाते हैं, गड्ढा जो जल से रिलेटेड काम है आपको, वो सब आपको नॉर्थ ईस्ट में करना होता है। तो आप अगर बोरवेल करेंगे तो केवल नॉर्थ ईस्ट में करेंगे, और जो साउथ वेस्ट है वो जो होता है वो पितृकोण होता है। ठीक है, तो उस पितृकोण की तरफ कभी भी आपको गड्ढा नहीं करना है। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इससे होता क्या है, अगर आप कर देते हैं तो इससे क्या होता है, घर में सीनियर पर्सन जो होता है उसकी डेथ होने लगती है। ठीक है ना, तो डेथ जल्दी जल्दी होने लगती है घर में, तो साउथ वेस्ट की तरफ आप कभी भी गड्ढा ना करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। साउथ वेस्ट की तरफ जो है हमने एक तो मास्टर बेडरूम लिया हुआ है और टॉयलेट। ये देखिए ये पूरी दीवार वेस्ट की तरफ आ रही है और ये साउथ की तरफ है, तो साउथ वेस्ट की तरफ जो है टॉयलेट आप बना सकते हैं। और टॉयलेट में आपको क्या चीज ध्यान देनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टॉयलेट में किस चीज का ध्यान रखना है। ये देखिए, आपका नॉर्थ इधर है, तो जो सीट है, सीट की दिशा, जो आपके बैठने की दिशा है वो नॉर्थ की तरफ आपका फेस होना चाहिए। चाहे आप इसको साउथ की तरफ लगा लें, चाहे आप इसको वेस्ट की तरफ लगा लें, आपका फेस जो है नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और जो ये आपका सिंक है, ये पानी की दिशा में ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आना चाहिए। तो अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने कबर्ड बना रखी है, तो हमने जैसे ये सिंक इधर की जगह इधर लगा दी है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक शीशा लगा देंगे।
इस जगह पर एक शीशा लगा देंगे जिससे इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस शीशे में दिखाई देगा, तो ये जगह बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर सिंक इस तरीके से लगा रखी है तो आपको उसका रिफ्लेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके आना है, तो ये इसका एक उपाय भी है। ठीक है, आपके बेड की कंडीशन के बारे में देखते हैं। अब आपका बेड जो है मास्टर बेडरूम, ये किधर आना चाहिए? तो आपका मास्टर बेडरूम जो है हमेशा साउथ वेस्ट रीजन में आना चाहिए, जो हमने पहले देखा। और आपके जो सिर की दिशा है, आपका सिर हमेशा वेस्ट की तरफ होना चाहिए, या आपका सिर हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए। पैर आपके नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होने चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और जो आपका कपबोर्ड है, मतलब कि कबर्ड जो है आपकी, वो भी आपकी हमेशा साउथ वेस्ट में आती है, तो लगभग उसकी कमर जो है वो साउथ से जुड़ी हुई रहे। और आपकी अलमारी और लॉकर भी आप अपनी साउथ की वॉल से लगा के रखें, और उसका जो शटर है, गेट जो है, वो नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। ठीक है, और जो आपने जैसे यहाँ पे टेलीफोन रख दिया है, या कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं आपके जो बेडरूम में यूज होते हैं, तो वो आपको क्या करना है, जो आपका फोन है वो साउथ ईस्ट अग्निकोण, यहाँ पे आप याद करने के लिए अपने पास लिख सकते हैं, जो आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है वो अग्निकोण होता है। साउथ ईस्ट अग्निकोण, यानी फायर एंगल। तो इसीलिए जो है हम अग्निकोण पर हमेशा किचन देते हैं। किचन आप जब भी देंगे तो ये आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही देंगे। ठीक है, तो आइए दोबारा से चलते हैं कि हमने किचन को कहाँ रखा है, ये भी देख लेते हैं। तो किचन हमारी आ रही है यहाँ पर, तो ये कौन सी दिशा बैठ रही है, इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि किचन आपकी जो है वो आ रही है साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग किचन आ रही है। वो अगर हम किचन को साउथ ईस्ट में देंगे यहाँ पर, तो भी हम जो है प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा ड्राइंग रूम है और जो हमारा सर्कुलेशन एरिया है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। तो हमें मजबूरीवश किचन साउथ वेस्ट की तरफ रखनी पड़ी, और साउथ जो नॉर्थ वेस्ट है और वेस्ट है, वो किचन रखने का एक अल्टरनेटिव एरिया है। अगर आपकी किचन जैसे कि ये यहाँ पे वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई है, तो आपको इसके उपाय क्या करने हैं? आपको इसके उपाय ये करने हैं कि आपको हमेशा जब भी किचन धोनी है तो नमक का पानी डाल के धोनी है। ठीक है, और आपकी घर की लेडी जो भी इसमें खाना बनाती है आपके किचन में, तो वो जब भी खाना बनाने जाए, चाहे एक शाम का खाना बनाए चाहे दिन का खाना बनाए, या तो वो हाथ पैर धोकर बाहर से हाथ पैर धोएं, बाथरूम में धोएं, तो किचन में घुसे, या फिर नहा धोकर ही किचन में घुसे। ठीक है, और आपकी जो किचन है, इसका प्रतिबिंब आपको साउथ ईस्ट में अगर बनाना है, या किचन के डोर का आपको प्रतिबिंब साउथ ईस्ट की तरफ बनाना है, तो आप एक शीशा यहाँ लगा दें, और एक शीशा, बल्कि एक शीशा इस तरीके से यहाँ पे इस जगह पे आप प्लेस कर दें, जिससे इसका प्रतिबिंब साउथ ईस्ट की तरफ बनने लगेगा और ये दिशा आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको केवल ग्लास या मिरर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ कि कैसे आपको चीजें बैलेंस करनी है। दूसरी चीज क्या है कि आपका जैसे ये आपका एरिया जो है, जिस दिशा में ये है, ये साउथ वेस्ट है, ये पितृकोण है। ठीक है, तो इसको आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि आपको पहले कपूर का दीपक जो है साउथ ईस्ट में जलाना है। यहाँ पे, यहाँ इस जगह जगह को आपको एक कपूर का दीपक या लैंप जला दें, और जब ये जल जाए तब आप किचन में काम करें, क्योंकि ये दोनों जगह बैलेंस हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी चीज। हमने मास्टर बेडरूम देख लिया कि हमने कैसे प्लान किया है, और हमने ये भी देख लिया कि हमने जो है किचन को कैसे प्लान किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी चीज। यहाँ पर आप देखिए कि ये है हमारा टॉयलेट, ये अटैच टॉयलेट है, और इसकी लोकेशन वेस्ट में आ रही है। ठीक है, तो ये एकदम ठीक है। और इसमें जो आपको सीट की पोजीशन रखनी है वो कैसे रखनी है, तो आपको जो सीट की पोजीशन रखनी है वो ऐसे रखनी है कि या तो आप इस दीवार से लगा के सीट को लगा सकते हैं। ठीक है, और ये आपका वेंटिलेशन के लिए एक शाफ्ट है इधर की, सीट को इस दीवार से लगा के रख लीजिए। और या आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, या फिर आप सीट को इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप सीट को इस तरीके से लगाइए, और यहाँ पे आप जो है वॉश बेसिन लगा दीजिए। और देखिए हमने भी जो है इसी तरीके से लगाई है, जिससे कि बाथरूम में आपको सर्कुलेशन एरिया भी मिल जाए। ठीक है, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक चीज रखी जाए बाथरूम में, बाथरूम की प्लानिंग में ये देखा जाता है कि आपका ये बाथरूम है, तो इसमें 3 फुट का एक ब्रीदिंग एरिया होना चाहिए, जो कि वेट एरिया है, और जो आपका ड्राई एरिया है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, तो
इस बात को भी आपको अपनी वास्तु प्लानिंग के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। ठीक है, अब हमने टॉयलेट्स भी देख लिए हैं, बेडरूम भी देख लिया है, किचन भी देख लिया है। डाइनिंग या लॉबी, जो डाइनिंग या लॉबी होती है वो आपको नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखी जाती है, और जो बालकनी और वरांडा है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखा जाता है। तो डाइनिंग में आपने जैसे ये बीच में रख रखा है, तो आपने ये ब्रह्म स्थान होता है। ठीक है, ये वाला जो स्थान है आपका, ये ब्रह्म स्थान होता है, और इसको आपको बहुत ज्यादा लाइट देने की जरूरत होती है कि इसमें एक प्रॉपर लाइट आए। तो यहाँ पे आप जो है शैनलिनियर लाइट लगा सकते हैं, शैनलिनियर लाइट लगा सकते हैं या प्रोफाइल लाइट लगा सकते हैं, पर इस रीजन में जो है आपके सबसे ज्यादा रोशनी होनी चाहिए। ठीक है, और ये ब्रह्म स्थान होता है, तो यहाँ पे लाइट भी होनी चाहिए और ये एक ओपन कोर्टयार्ड भी होना चाहिए। पर हम अगर ओपन कोर्टयार्ड देते हैं तो ये मकान की जो डायमेंशंस हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि हम बीचों बीच कोर्टयार्ड दे दें, उससे इसकी पूरी प्लानिंग अफेक्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया है कि हमने जो कोर्टयार्ड दिया है वो सबसे पीछे दिया है, ये यहाँ पे ये कोर्टयार्ड है। ठीक है, और कोर्टयार्ड कभी भी साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में देना नहीं चाहिए। तो पर हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसको देना पड़ा, तो अब हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? हम इसको बैलेंस ऐसे ही करेंगे कि यहाँ से जो हमें लाइट मिल रही है हम इसको ढक देंगे। ठीक है, हम किसी फाइबर प्लास्टिक शीट से इसको ढक देंगे, और जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लाइट यूज करेंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा वास्तु के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने कोर्टयार्ड को भी बैलेंस कर लिया। तो हमने कोर्टयार्ड बैलेंस कर लिया, टॉयलेट कर लिए, मास्टर बेडरूम दोनों कर लिए, और ये डाइनिंग का एरिया भी कर लिया, ये ब्रह्म स्थान कहलाता है। किचन को भी हमने कर लिया। अब ये देखिए कि ये स्टेयर्स, स्टेयर्स भी अगर देखे जाएं तो ये आते हैं हमेशा साउथ वेस्ट में। पर साउथ वेस्ट में अगर हम स्टेयर्स लेके जाएंगे, तो आप देखिए कि आप इन द फ्यूचर अपना मकान किसी को रहने के लिए देना चाहते हैं, तो ये साउथ वेस्ट का रीजन बिल्कुल आपके मकान के कोने में आ जाएगा। कोई भी अगला दूसरा आदमी जो आएगा वो पहले आपके मकान में घुसेगा अंदर, और फिर जाके आप अपने दूसरे जगह जाएगा। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं बैठ रही थी, तो इस वजह से हमने क्या किया है, हमने जो है जीना आगे ही दे दिया है, स्टेयर केस आगे दे दिया है। और इसको बैलेंस कैसे किया है हमने, स्टेयर केस को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे फूल रख दिए हैं। आप जो है इसकी ट्रेड को थोड़ा चौड़ा और बढ़ा के आप यहाँ पे गमले रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टेयर केस बैलेंस हो जाता है, और हमेशा स्टेयर केस जो है क्लॉकवाइज ही चढ़ना चाहिए। ठीक है, ये क्लॉकवाइज ऐसे आप ऊपर चढ़े। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्लॉकवाइज हमेशा स्टेयरकेस बनाया जाता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन भी दिया है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपने ये प्रोजेक्शन भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप प्रोजेक्शन भी दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले लिख के बताया था। बालकनी, वरांडा, हाँ, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें इसमें ऑलमोस्ट पूरी चीजें कवर कर ली हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में जो है ये ड्राइंग रूम आ रहा है, तो ये जो है हमारा ड्राइंग रूम है, ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम और नॉर्थ वेस्ट में हम बना सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने एंट्रेंस के लिए भी रखा है। तो जो है ये हमारी एंट्रेंस ही एक तरीके से ड्राइंग रूम बन रही है, तो दोनों चीजें हमारी बैलेंस हो रही है। ठीक है, और जो आपका फर्नीचर है, वो भारी फर्नीचर जो होता है वो साउथ वेस्ट रीजन में आता है। साउथ वेस्ट रीजन पितृकोण है, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपका जो भारी सामान है वो आपको स्टोर जो करना है वो आपको साउथ वेस्ट में करना है। और ऐसे ही जो ये सोफे पड़े हुए हैं इधर की तरफ हमने सोफे प्लेस किए हैं, ये भी साउथ वेस्ट रीजन में वास्तु के अकॉर्डिंग करे हुए हैं। आपके बेडरूम में जो शीशा लगेगा वो नॉर्थ या वेस्ट जगह पे लगेगा, और घड़ी भी नॉर्थ या ईस्ट, नहीं, शीशा जो है नॉर्थ और ईस्ट में, और घड़ी भी आपकी अच्छा होगा कि ईस्ट में लगाएं, या नॉर्थ में भी लगा सकते हैं। जो घर के बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी फोटो जो एक्सपायर हो गए हैं उनकी फोटो जो है साउथ वेस्ट में लगाई जाती है पितृकोण में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने ये देख लिया कि हमने सारी प्लानिंग अधिकतर वास्तु के अकॉर्डिंग की है, और अगर जो चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग भी नहीं है उनको बैलेंस किया हुआ है। जैसे कि ये है, यहाँ पे सिंक है, तो ये देखिए कि ईस्ट किधर है, इसमें जो है ईस्ट इधर की तरफ है, इधर। तो आपका जो ये चूल्हा है ये इस दिशा में होना चाहिए, ये यहाँ पे इस दिशा में, जिससे कि जो घर की लेडी है जो कुकिंग करेंगी उनका फेस जो है ईस्ट की तरफ होना चाहिए, सूर्य की तरफ होना चाहिए उनका फेस, है ना। और जो है जो सिंक है वो नॉर्थ ईस्ट पानी जल कोण पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इन किचन में ये दोनों चीजें ध्यान रखने की होती हैं। जो आपकी ग्रेन ट्रॉली है, अनाज की टंकी पहले के जमाने में रखते थे, पर अब जो है आप आटे का कट्टा या भारी सामान जो रखेंगे वो साउथ वेस्ट में, किचन के साउथ वेस्ट रीजन में आप रखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें
आपने इस वाली वीडियो के जरिए बहुत अच्छे से समझ ली होंगी, और आगे भी इस तरीके के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो जिससे आप जो है वास्तु को बहुत अच्छे से सीख भी जाएंगे, और हम धीरे धीरे इसकी रेमेडीज को भी डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज में। थैंक यू फॉर गिव योर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं।